जो साहसी लोग होते हैं वो डट के सामना करते हैं, वो पीछे से वार नहीं करते, वो पीछे से चाले नहीं चलते, वो अंदर अंदर प्लानिंग नहीं करते, वो अपनी जाति के नाम को छुपा के नहीं रखते। गर्व करो अपने आप पे, गर्व करो कि तुम बाबा अम्बेडकर के वंशज। बिल्किस बानो को भी अपना ही साथी कहूँगी क्योंकि मिनॉरिटी है बहुजन समाज की, उसकी आवाज़ सुनाई देगी। बहुजन समाज की आवाज़ सुनाई देती है, ट्राइबल्स की आवाज़ सुनाई देती है, इंद्र मेघवाल की आवाज़ सुनाई दी। मिला अभी तक न्याय? हमें मांगना थोड़ी ना उनसे कि हमें न्याय दो, हमें छीन के लेना है, हमें उनको बेइज्जत करना है, उनका असली चेहरा दिखाना लोगों को कि ये गलीच नीच मानसिकता के जातिवादी गुंडे इस विश्वविद्यालय में आके बैठ गए हैं जो आपका गला घोटेंगे। इनको एक्सपोज कर। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। पिछले 1 महीने से आप धरने पे बैठे हुए हैं, क्या सरकार सुनेगी आपकी आवाज़? ना सुने, नहीं सुनती तो दलितों की आवाज़ आज दिन तक सुनी है? दलितों को न्याय आज दिन तक मिला है? आदिवासी अपने जल जंगल ज़मीन के लिए मरते रहते हैं, कोई सुनता है? पिछड़ा समाज अपने जनसंख्या के लिए बोलता जा रहा है, कोई सुन रहा है? हमें तो सुनवा नहीं है। हमें इतना पता हमें संघर्ष करना है, हमें इतना पता है हमें डटे रहना है, हमें इतना पता है कि ये रास्ता जो है यही इनकलाब का रास्ता है और संघर्षों के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी प्लेट में नहीं धरा है, बस खा लो। हमें खोजना है कहाँ से मिलेगा, कुआं खोदना है तो फिर पानी पीना है। तो इसलिए वो सुनेगी नहीं, ना सुने, हमें सुनवाना आता है, इतना हमें पता है। लगातार घटना पे घटना होती जा रही है, जिस तरीके से आपके ऊपर हमला हो रही है, आखिर वह कौन लोग हैं इस तरीके से घटना जो धरना स्थल पे आके हमला कर रहे हैं, और क्या इसकी क्या बोले? वाइस चांसलर के भेजे हुए गुंडे, रजिस्ट्रार के भेजे हुए गुंडे, ये वही लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और सविता रॉय इसमें मिली हुई है। इन सब की सोची समझी साजिश है और ये सबूत भी हमारे पास आ चुके हैं कि यही वॉशरूम जाना बंद करवा रहे थे, इन्होंने ही पीछा करवाया और यही लोगों को भेज रहे हैं। FIR भी करवा चुकी हूँ इस सिलसिले में, और FIR एक केस में FIR हुई, बाकी जो 3 कंप्लेन और करी है तो उसमें कंप्लेन है, DD नंबर है, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुई। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि हम लोगों के केस रजिस्टर ही नहीं होते। अरे FIR करोगे तो जांच पड़ताल होगी ना, तो जांच पड़ताल करना ही नहीं चाहते, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वही चीज़ है कि हमें सब दिख रहा है वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हमें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है हमने उनको कैसे सुनवाना है। हमारे अंदर पेशेंस है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजिटेट करते रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक हॉलिस्टिक जस्टिस नहीं मिल जाता, न्याय नहीं मिल जाता। जब तक मेरे भाई रोहित वेमुला से लेके अनिल IIT का आयुष, जिनकी अभी जुलाई और सितंबर में हत्या हुई इंस्टीट्यूशन के अंदर, उनको न्याय नहीं मिल जाता। जब तक सलाखों के पीछे मेरे केस में सारे मुस्लिम नहीं चले जाते, जो मिले हैं, जिन के नाम मैंने लिख के दिया है, उनके खिलाफ मेरे पास तमाम सबूत हैं। जब तक ये लोग जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा और ये धरना पूरा देशव्यापी धरना बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने समाज पे कि अपनी बहुजन बेटी को वो हारने नहीं देंगे, अपनी बहुजन बेटी का वो गला इस तरीके से दबने नहीं देंगे। और ये जो बहुजन बेटी है इसमें इतना दमखम है, इसकी ईमानदारी का सबूत आपको मुझे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इतनी गारंटी आपके मीडिया के माध्यम से सबको देती हूँ जो सुन रहे हैं दर्शक, आपके साथ कहीं पे भी ताड़ना हो रही है किसी भी किस्म की, लड़ना है, मरना नहीं है, डरना नहीं है। बहन बैठी है आपकी, आप एक फ़ोन करें, मेरा पेज आपको पता है डॉक्टर रितु सिंह दी एक्टिविस्ट, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, आप मैसेज करो, संपर्क करो, हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे। मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन आपकी लड़ाई आगे खड़के हुए लड़ेगा, आप पीछे रहेंगे, तो आप मजबूत रहें, हम आपको हौसला देंगे। और किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप टैलेंटेड हैं या नहीं है, बात की बात है उनकी नज़रों में, लेकिन आपको दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, तो मेरे भाइयों प्लीज़ सुसाइड नहीं करना। अगर आपको मरने पे के लिए मजबूर किया जा रहा है या मारा जा रहा है, आप उससे पहले एक बारी हिम्मत रख के हमें ढूंढो, हम आपका साथ देंगे, ना लड़ने देंगे, ना हारने देंगे। आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं, हम बैठे। जिस तरीके से 5 तारीख को देश भर से आंदोलन में शामिल हुए लोग, उसके लिए क्या कहेंगे आप? 5 तारीख का हाँ। मैं वही कह रही हूँ, मैंने तो पहले ही कह दिया कि वो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। वो तो 5 दिन की हमारी तैयारी थी, अभी तो आप देखो जो अगला हमारा एक्शन प्लान है वो हमारी सेंट्रल कमेटी डिसाइड कर रही है। वो मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करूँगी, आप उसका नज़ारा अपनी आंखों से देखेंगे। ये हम लोगों को एक्चुअली समझते गए हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दलाल बन जाते हैं, टूट जाते हैं, उठ निकल के नहीं आते। इनको हम बताएंगे कि जब समाज की बहन बेटी की बात आती है ना, इज्जत की बात आती है, सम्मान आत्मसम्मान की बात आती है, तो कैसे बहुजन एक साथ होता है एक बैनर के तले। यही मेरा समाज है,
यही वो सोती कौम है जिसको कांचीराम जी ने जगाया है। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। ये सिखलाइयाँ हैं कि आप कुछ भी कर लो, हमें तोड़ लो, हमें बांट लो, हमारे लोगों को बरगला लो, लेकिन ऐसे ही जागता है समाज। और वो जागरूकता का प्रतीक ही था जो 5 तारीख को आपने देखा कि किसी भी पार्टी का, किसी भी मजहब का, आपने मुसलमान समाज भी देखा उसने, आपने सिख भी देखा, उसमें क्रिश्चियंस भी आए थे, उसमें बौद्ध भी थे, उसमें जैनिस भी थे। तो आपने वो हमारा प्रमाण देखा एक बहुजन समाज कैसे इकट्ठा होता है। और मैं कह रही हूँ कि ये वो आंदोलन है जो 2018 के बाद से आप देख रहे हो, ये वो शेप लेगा, रूपरेखा लेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मुझे आप पे इन पे विश्वास नहीं, मुझे अपनी हिम्मत और अपने जज्बे पे विश्वास है कि मैं नहीं हारूंगी तो मेरा समाज नहीं हारेगा, मैं झुकूंगी नहीं, मेरा समाज झुकेगा नहीं। मेरे को चलना आता, रुकना नहीं आता, और मंजिल जहाँ तक जस्टिस नहीं मिल जाता तब तक चले। कल को जब हमारे बच्चे पन्ने पलटेंगे किताबों के इतिहास में, अगर कहीं इस आंदोलन का नाम होगा तो उनसे सवाल करेंगे जनरेशन्स की, जब बहन बेटी आपकी समाज की इज्जत जब सड़क पे बैठी थी तो आप कहाँ थे? तो वो दिखा सकते हैं कि देखो हम साथ थे। वो दिखा सकते हैं कि हमारा नाम उनमें से आएगा जो आग बुझाने वालों में से होंगे, ना कि तीली लगाने वालों में से। ये एक संदेश आ जाएगा और इसमें से हिम्मत मिलेगी बहुत सारे ऐसे लोगों को। वो जब देखेंगे तो वो सम्मान से, वो आने वाली जनरेशन इस यूनिवर्सिटी में ना सर उठा के जिएंगे, सर उठा के पढ़ेंगे। कोई उन्हें जाति के नाम पे तंग नहीं करेगा, कोई उनका शोषण नहीं करेगा। उनको हाथ लगाने से पहले आखिर गवर्नमेंट को सुनाई क्यों नहीं दे रही है आपकी आवाज़ें? दलितों की आवाज़ कब सुनाई देती है? मनीषा वाल्मीकि की आवाज़ सुनाई देगी? हाँ, दिल्ली कैंट की बेटी की आवाज़ सुनाई देगी? इतनी दलितों के साथ, मैं तो बिल्किस बानो को भी अपना ही साथी कहूँगी क्योंकि मिनॉरिटी है बहुजन समाज की, उसकी आवाज़ सुनाई देगी? बहुजन समाज की आवाज़ सुनाई देती है, ट्राइबल्स की आवाज़ सुनाई देती है, इंद्र मेघवाल की आवाज़ सुनाई दी, मिला अभी तक न्याय? मैं कह रही हूँ हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती, हमें उनको सुनवानी है। हमें मांगना थोड़ी ना उनसे कि हमें न्याय दो, हमें छीन के लेना है, हमें उनको बेइज्जत करना, उनका असली चेहरा दिखाना लोगों को कि ये गलीच नीच मानसिकता के जातिवादी गुंडे इस विश्वविद्यालय में आके बैठ गए हैं जो आपका गला घोटेंगे। इनको एक्सपोज करना है। एक से लड़ाई नहीं है, इस पूरे सिस्टम से लड़ाई है। लोग कहते हैं सिस्टम से मत लड़ो, क्यों नहीं लड़ो भैया? फट्टू लोग जब ऊपर बैठे तो हम लड़ेंगे नहीं? अपने हक अधिकार के लिए बोलेंगे नहीं? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि हम में दम है। हमारे पास सबसे अगर महंगी ईमानदारी कोई चीज़ है तो वो ईमानदारी और ऑनेस्टी है, और हमारा साहस है। जो साहसी लोग होते हैं वो डट के सामना करते हैं, वो पीछे से वार नहीं करते, वो पीछे से चाले नहीं चलते, वो अंदर अंदर प्लानिंग नहीं करते, वो अपनी जाति के नाम को छुपा के नहीं रखते। गर्व करो अपने आप पे, गर्व करो कि तुम बाबा अम्बेडकर के वंशज हो, गर्व करो कि कांचीराम जैसे महान मान्यवर कांचीराम जी आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आए हैं, ऐसी चीज़ उन्होंने आपको दिया, आपको उनकी लेगेसी को आके लेके जाना है। आपको यू शुड बी प्राउड ऑफ योर लेजेंड्स, दोज हु आर नॉट इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, दोज हु आर लिविंग लेजेंड्स ऑल्सो। इन पे गर्व करो और इनकी खींची हुई लकीर को आगे बढ़ाओ, वो सपने को पूरा करो, ताकि आपके आने वाली जनरेशन जब देखें ना, गर्व से चलें कि वाह हम अम्बेडकरवादी हैं।